हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्डन्स थ्योरम। राइट, एक्चुअल में ये थ्योरम है क्या। सपोज करो बच्चे मेरे पास टू रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है और कंडीशन क्या है बच्चे मेरी कि एप्सिलॉन रेगुलर एक्सप्रेशन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। राइट, एप्सिलॉन जो स्ट्रिंग है वो ए से बिलोंग नहीं कर रही है। तो अगर आप जब इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, आपके टू रेगुलर एक्सप्रेशन है उनको अगर सोल्व कर रहे हो और वो इक्वेशन इस फॉर्म में है x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, ए स्टार बी। रिपीट कर रहा हूं बच्चे, आपको गिवन क्या है, गिवन है टू रेगुलर एक्सप्रेशन, ए एंड बी आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन। राइट, कंडीशन क्या है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन ए, देन द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, ए स्टार बी। इसे हम प्रूव करते हैं। सपोज करो बच्चे गिवन आपको आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट ए, अगेन x आपको ये गिवन था बच्चे ए एक्स प्लस बी, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है बच्चे, ए एक्स प्लस बी, एज इट इज प्लस बी बच्चे। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया बच्चे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। आ रहा है बच्चे समझ में। नेक्स्ट बच्चे अगेन ए स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, ये गिवन है आपको, ए एक्स प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी। राइट, आप सिर्फ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो। आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। राइट, अब अगेन बच्चे एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी पुट करो आप, ए एक्स प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। राइट, तो ऐसे अगर बच्चे आप इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ए की पावर फोर एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। और अगर आप बच्चे कंटिन्यूस पुट करते हो तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। इट मीन्स इफ वी पुट एक्स वैल्यू रिकर्सिवली कैसे बच्चे, एक्स खुद को ही कॉल कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आ रहा है बच्चे समझ में, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रिकर्सिवली, देन वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे बच्चे, किस फॉर्म में होगा, देखो बच्चे यहाँ ए की पावर 1, ए की पावर 0, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। राइट, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो अगर आपने इसमें से b को कॉमन ले लिया, यहाँ x है बच्चे, ये चलता जाएगा। अगर आपने b को कॉमन ले लिया तो आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, देखो अगर यहाँ में बच्चे 4 है 3 है तो मैं कंटिन्यूस लिख रहा हूँ। राइट, ए की पावर 4 5 6 7 ये बढ़ता जाएगा बच्चे, ए की पावर इनफाइनाइट प्लस ए की पावर इनफाइनाइट -1, क्योंकि कंटिन्यूस अगर आप लिख रहे हो तो बच्चे, प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 1। आ रहा है बच्चे समझ में, प्लस एप्सिलॉन और बी। राइट, तो बच्चे जो ये इक्वेशन है ये आपकी क्या बन गई, ए स्टार बी। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया बच्चे, ए स्टार बी। राइट, तो हमें क्या आउटपुट चाहिए था, ए स्टार बी। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। थ्योरम क्या कहती है बच्चे कि अगर आपके पास टू रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें ए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें एप्सिलॉन बिलोंग नहीं कर रहा है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रही है। राइट, तो बच्चे अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाए x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो उसको आप डायरेक्ट ए स्टार बी लिख सकते हो, उसका आउटपुट ए स्टार बी ही आएगा। राइट, आपको बार बार रिकर्सिवली पुट कर करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। राइट, ये तो हमने प्रूफ देख लिया, अब प्लीज़ इस प्रूफ को नोट डाउन कर लें बच्चे।
अब हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज करो बच्चे, जो मेरी लैंग्वेज एल है, एक लैंग्वेज एल है बच्चे, मेरी लैंग्वेज क्या है, एल लैंग्वेज है इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ एज ओवर सिग्मा ए कोमा बी, सिग्मा ए कोमा बी। अब देखना बच्चे, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इस लैंग्वेज के लिए डीएफए ड्रॉ कर रहे हैं। इनिशियल स्टेट मेरी क्यू नोट है बच्चे, इनिशियल ही मेरी फाइनल होगी, राइट। बी कितने भी आ सकते हैं, ए कितने आए, इवन ही चाहिए मुझे, स्टेट Q1। बी फिर से भी कितने आ सकते हैं बच्चे, हम बच्चे आर्डर्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो सपोज करो मेरे पास एक लैंग्वेज एल है दैट इज इवन नंबर ऑफ ए। हमने इवन नंबर ऑफ ए के लिए एफ ए को कंस्ट्रक्ट किया। अब बच्चे हम आर्डर्स थ्योरम को यहाँ देख रहे हैं, राइट। अब आर्डर्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए बच्चे, आर्डर्स थ्योरम को यूज़ करने के लिए, उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, गिवन एक लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज का एक गिवन एक रेगुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का हमने एफ ए बना लिया। अब बच्चे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट आपको एज्यूम करने हैं। अजम्पशन का है क्या है बच्चे, इस आर्डर्स थ्योरम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अजम्पशन ये है कि बच्चे जो भी ट्रांजिशन डायग्राम होगा उसमें नल ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए, नो नल ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन डायग्राम। क्या आपके डायग्राम में कोई नल मूव है, नहीं है, फर्स्ट। सेकंड एजम्पशन क्या है बच्चे, इट मस्ट हैव ओनली वन इनिशियल स्टेट, इट मस्ट हैव ओनली वन इनिशियल स्टेट, राइट। अब आर्डर्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को देखने के लिए बच्चे हमने क्या किया, एक लैंग्वेज एल थी, रेगुलर लैंग्वेज है बच्चे, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के ही हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, किसी और लैंग्वेज के हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, राइट। तो हमने क्या किया बच्चे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी थी एल एक इवन नंबर ऑफ ए ओवर सिग्मा है, हमने उसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। आर्डर्स थ्योरम को अप्लाई करने से पहले बच्चे मेरी कंडीशंस क्या है कि जो भी ट्रांजिशन डायग्राम है उसमें नल ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, प्लस एक ही इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, ना नल ट्रांजिशन है और एक इनिशियल स्टेट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आर्डर्स थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। कैसे प्रूव करना है, देखो बच्चे कैसे यूज करना है इस आर्डर्स थ्योरम का। फर्स्ट पॉइंट देखो, आपको क्या करना है बच्चे, हर एक स्टेट के लिए इक्वेशन लिखनी है। कैसे, मेरे पास 2 स्टेट्स है, इट मीन्स 2 वेरिएबल हैं, एक क्यू नोट वेरिएबल है, एक Q1 वेरिएबल है। क्यू नोट से ए लेके कहाँ जा रहे हो, Q1 पे जा रहे हो, प्लस बी लेके कहाँ जा रहे हो, Q नोट पे जा रहे हो, राइट। नेक्स्ट Q1 से ए लेके कहाँ जा रहे हो बच्चे, Q नोट पे, प्लस बी लेके कहाँ जा रहे हो बच्चे, Q1 पे, राइट। आपने ये सिंपल सी इक्वेशन लिखी, इट मीन्स एक्चुअल में ये वेरिएबल है। आपने क्या लिखा है बच्चे, हम ग्रामर ऐसे ही तो लिखते थे, हम ग्रामर कैसे लिखते थे बच्चे, सपोज करो ये स्टार्टिंग स्टेट है, Q नोट से ए लेके Q1 और बी लेके Q नोट, सेम चीज़ बच्चे, और की जगह मैंने प्लस लिखा है और कुछ भी नहीं है, राइट। इट मीन्स मैंने राइट लीनियर ग्रामर लिख दी। अब आपको क्या करना है, अब देखो बच्चे हर एक स्टेट से, और इसका मीनिंग देखेंगे कि है क्या चीज़ ये। अब मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, फाइनल स्टेट। आप एक इस पॉइंट को समझना बच्चे, ये एक आपकी फाइनल स्टेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनिशियल स्टेट है, ये नॉन इनिशियल स्टेट है, कुछ भी है, ये एक फाइनल स्टेट है। तो ये मिनिमम क्या एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे, एप्सिलॉन तो जरूर एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्योंकि बच्चे आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन भी तो एप्सिलॉन ही है,
राइट। तो आपको मिनिमम कोई भी अगर एक स्टेट फाइनल है और वो रीचेबल हम बाद में बात करेंगे, कोई भी एक स्टेट फाइनल है तो एटलीस्ट वो एप्सिलॉन तो एक्सेप्ट कर रही है बच्चे, राइट। तो यहाँ फाइनल स्टेट कौन सी है, क्यू नोट। क्यू नोट के लिए आपने क्या लिखा है, एक लैम्डा भी आपको लिखना है, बस ये कंडीशन है बच्चे, ध्यान रखो। क्यों लिखा है, लॉजिक क्या है बच्चे, लॉजिक ये है कि जब भी कोई स्टेट फाइनल है तो मिनिमम वो एप्सिलॉन जरूर एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग स्टेट से अगर वो स्टेट रीचेबल है तो वो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं। बेसिक आइडिया क्या है और ये क्यों लिख रहे हैं हम, इसको हम समझेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस लिखनी है हर एक स्टेट की। यहां स्टेट मेरा क्या है बच्चे, वेरिएबल है। प्लस एक और काम क्या करना है, जो भी स्टेट फाइनल स्टेट है, जो भी स्टेट फाइनल स्टेट है उसमें क्या ऐड किया आपने, लैम्डा बच्चे। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन मिनिमम एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखो बच्चे, यहां से नहीं चेक करना कि क्योंकि ये एप्सिलॉन एक्सेप्ट करा है इसलिए आपने लिखा है, नहीं। फाइनल स्टेट के लिए आपको एप्सिलॉन लिखना ही है, क्योंकि मिनिमम एप्सिलॉन जरूर एक्सेप्ट होता है बच्चे। उस लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्योंकि ये एक स्टेट फाइनल है तो इसमें मिनिमम एप्सिलॉन जरूर एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। दो चीजें हो गई बच्चे। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब ये जो लैंग्वेज एल है इसका जो आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, राइट, ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, सर ये उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जब मैं इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करूं और फाइनल तक रीच कर जाऊं, राइट। इट मीन्स कोई भी ट्रांजिशन डायग्राम है या कोई भी डायग्राम है बच्चे, कोई भी एफए है, वो हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, फाइनल तक जो चीज़ें रीच कर रही है वही चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है। इट मीन्स मुझे कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना है, मुझे इनिशियल स्टेट की इक्वेशन को सोल्व करना है, राइट। तो इनिशियल स्टेट यहां पे क्या है, क्यू नोट। अब क्यू नोट किसको कॉल कर रहा है, क्यू वन को। इट मीन्स अब मेरे पास क्या चीज है बच्चे, टू वेरिएबल है, टू इक्वेशंस हैं, हम आराम से सोल्व कर सकते हैं बच्चे टू वेरिएबल टू इक्वेशंस को, राइट। तो देखो क्यू नोट क्यू वन, क्यू नोट क्यू वन को कॉल कर रहा है, इट मीन्स आप क्यू वन को यहां पुट कर दो। पुट करने से पहले मैं क्यू वन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, चेक करते हैं बच्चे कैसे। अब हमने यहां सबसे पहले इक्वेशंस लिखी है बच्चे, आराम से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। क्यू वन, क्योंकि Q1 फाइनल नहीं है और ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है तो बच्चे मैं पहले Q1 को सोल्व करूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू मेरा Q नोट यूज कर रहा है। तो Q1 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, देखो बी क्यू वन प्लस ए क्यू नोट, राइट बच्चे, यही है Q1। तो अब आप देखो बच्चे, जब हमने देखा था आर्डर्स थ्योरम क्या है, तो आर्डर्स थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या थी, चेक करना बच्चे। आर्डर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप बच्चे x को क्या लिख सकते हो, ए स्टार बी लिख सकते हो, यही मेरी बच्चे प्रॉब्लम थी। अगर आप x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो x को ए स्टार बी लिख सकते हो, ये हमने प्रूव किया है। तो अब देखो बच्चे, ये मेरा क्या है बच्चे, x है, ये b क्या है मेरा, a है, Q1 अगेन x है, और ये पूरा क्या हो गया बच्चे मेरा b हो गया, राइट। तो x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में ये इक्वेशन बन गई। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x मीन्स Q1 इज इक्वल टू a, दैट इज b स्टार b, b इज इक्वल टू a क्यू नोट, आप ये लिख सकते हो बच्चे, बी स्टार ए क्यू नोट, राइट। अब देखो बच्चे आपने क्या किया, अब ये जो Q1 है ये आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को लिखा तो ये आपका आउटपुट आया। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे, हम यहाँ लिख लेते हैं, क्यू नोट इज इक्वल टू ए क्यू वन प्लस बी क्यू नोट प्लस लैम्डा, यही है बच्चे मेरी इक्वेशन वन। अब देखना बच्चे आपने क्या किया, Q1 की वैल्यू को यहां पुट करना है, तो आपने कैसे लिखा, A, Q1 की वैल्यू क्या है बच्चे, B स्टार A क्यू नोट प्लस B क्यू नोट प्लस लैम्डा, आपने लिखा बच्चे। अगर मैं इसको सोल्व करूं
तो ये क्या बन गया बच्चे, ए बी स्टार ए क्यू नॉट प्लस बी क्यू नॉट प्लस लेमडा, राइट। अब बच्चे आप क्यू नॉट यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया तो क्या हुआ, ए बी स्टार ए प्लस बी क्यू नॉट, जिस साइड कॉमन होगा बच्चे उसी साइड कॉमन लेते हैं। हमने जब रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रॉ किया था फाइनाइट ऑटोमेशन से डिस्कस की थी बच्चे ये चीज़ें, प्लस लेमडा। तो ये क्या आ गया बच्चे, क्यू नॉट इज इक्वल टू दिस वन क्यू नॉट प्लस लेमडा। अब देखो बच्चे इक्वेशन क्या थी हमारी, अगर x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, x इज इक्वल टू ए स्टार बी लिख सकता हूँ। यही मेरी आर्डन्स थ्योरम मुझे कहती है बच्चे। तो अब आप क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे ये x है तो ये पूरा क्या हुआ, a हुआ, ये क्या हुआ बच्चे x हुआ, ये पूरा क्या हुआ b हुआ, राइट। फॉलो कर रहा है रूल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, a स्टार b मीन्स ए बी स्टार ए प्लस बी का होल स्टार ए स्टार बी, बी मेरा क्या है लेमडा। लेमडा को अगर बच्चे लिखूंगा तो सेम ही चीज़ आएगी, दैट इज ए बी स्टार ए प्लस बी का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये मेरी जो गिवन लैंग्वेज थी उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हम चेक करते हैं बच्चे, प्रॉब्लम हमारी क्या थी बच्चे, प्रॉब्लम थी इवन नंबर ऑफ ए ओवर सिग्मा। चेक करते हैं बच्चे, क्या यही प्रॉब्लम थी आपकी, क्यू नॉट बी, नेक्स्ट बच्चे ए क्यू वन बी ए, यही बच्चे ऑटोमेटा था। क्या हम डायरेक्ट ऑटोमेटा से बच्चे ट्राई करें लिखने की रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देखो बच्चे फाइनल स्टेट कौन सी है, क्यू नोट। क्यू नोट पे रहने के मेरे पास टू चॉइसेस है, टू पाथ है बच्चे, एक बी है, एक ए बी स्टार ए है, एक बी है, एक ए बी स्टार ए है, राइट। और बच्चे टू चॉइसेस है, प्लस में लिखा क्योंकि ये लूप है तो इसका होल स्टार। ये हमें बच्चे हमें पता ही है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा से कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो क्यू नोट पे कितने लूप हैं, एक बी का लूप है, एक साइकिल का लूप है। साइकिल क्या है, ए बी स्टार ए। तो बी क्यू नोट पे रहने के दो पाथ हैं, एक तो बी या फिर एक ए बी स्टार ए, बी ए बी स्टार ए, क्योंकि ये लूप है तो होल स्टार। क्या ये दोनों सेम है बच्चे। तो ये एप्लीकेशन है बच्चे मेरे आर्डन्स थ्योरम की, राइट। नेक्स्ट कुछ और चीजों को देखते हैं बच्चे, और एग्जांपल को देखते हैं। सपोज करो मेरी लैंग्वेज एल है बच्चे, सबस्ट्रिंग ए बी। बच्चे अब इसकी मीनिंग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबस्ट्रिंग ए बी, और इन इक्वेशंस का मीनिंग क्या है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन इक्वेशंस का मीनिंग क्या है। ये याद नहीं रखना कि ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं। देखो बच्चे सबस्ट्रिंग ए बी, मेरे पास एक क्यू नोट स्टेट है। सबस्ट्रिंग ए बी का ऑटोमेटा कैसे होगा बच्चे, एक क्यू वन स्टेट है, एक बच्चे क्यू टू स्टेट है। क्यू टू स्टेट आपकी फाइनल हो जाएगी। सबस्ट्रिंग स्टेट में कभी भी डेड स्टेट नहीं होती है बच्चे, या ट्रैप स्टेट नहीं होती है, बी ए, राइट, और यहाँ बी। तो ये आ गया बच्चे मेरे सबस्ट्रिंग ए बी का। सेम चीज़ बच्चे आर्डन्स थ्योरम लिखनी है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हर एक स्टेट के लिए क्यू नोट के लिए बच्चे ए लेके कहाँ जा रहे हो, क्यू वन पे, प्लस बी लेके कहाँ जा रहे हो, क्यू नोट पे। क्यू वन स्टेट के लिए बच्चे आप इक्वेशंस लिखो, क्यू वन से ए लेके बच्चे क्यू वन प्लस बी लेके क्यू टू। अब बच्चे आगे क्यू टू स्टेट में क्यू टू से ए लेके बच्चे क्यू टू प्लस बी लेके बच्चे क्यू टू प्लस, हमने क्या कहा था कि जो भी फाइनल स्टेट है उसके लिए अलग से आपको लैम्डा भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अगर वो अकेली फाइनल है स्टेट, अकेली फाइनल स्टेट है बच्चे, तो मिनिमम एप्सिलॉन तो जरूर एक्सेप्ट कर रहा है वो, राइट। जरूरी नहीं है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो, सिर्फ मैं आपके पास कुछ भी ऑटोमेटा नहीं है, आपके पास ये एक स्टेट है बच्चे, राइट। आपके पास ये एक स्टेट है, ये ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट है, इसको एक बार भूल जाओ तो अगर ये स्टेट है तो एटलीस्ट एप्सिलॉन तो जरूर एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि एक फाइनल स्टेट है।
भले ही ये NFA है बच्चे, राइट। अब देखो हो गया, तो हमें क्या करना है, ये लैंग्वेज जिस स्ट्रिंग को ये ऑटोमेटा जिस भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यू नोट से स्टार्ट होगी। लॉन्गेस्ट चीज़ें जो एक्सेप्ट हो रही है, जो चीज़ें फाइनल तक रीच कर रही है, वही चीज़ें तो एक्सेप्ट हो रही है। तो हमें किस इक्वेशन के लिए, किस स्टेट के लिए हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, क्यू नोट के लिए, राइट। क्योंकि चीज़ें एक्सेप्टेंस कैसी होती है बच्चे, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो फाइनल तक रीच कर जाओ, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमें क्यू नोट को सोल्व करना है, बट क्यू नोट को सोल्व करने के लिए हमें Q1 पता होना चाहिए और Q1 को सोल्व करने के लिए हमें Q2 पता होना चाहिए, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल हैं, तो हम सोल्व कर सकते हैं बच्चे। देखो कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम Q2 को सोल्व करते हैं। Q2 इज इक्वल टू, अगर मैं Q2 में बच्चे Q2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी Q2 प्लस लेमडा। क्या ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है बच्चे, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, देन वी कैन राइट x एज a स्टार b। तो ये आपका क्या है बच्चे, x, ये आपका क्या है a, ये क्या है x, ये क्या है b। x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a स्टार, दैट इज a प्लस बी का होल स्टार b लैम्डा। लैम्डा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्टार ही आएगा। तो Q2 आपका क्या आ रहा है बच्चे, a प्लस बी का होल स्टार। कोई डाउट बच्चे? नेक्स्ट अब हम Q1 के लिए सोल्व करते हैं बच्चे। Q1 इज इक्वल टू ए Q1 प्लस बी Q2, राइट। तो आप a Q1 को एज इट इज Q1 रखा आपने, प्लस b Q2 की जगह a प्लस बी का होल स्टार पुट किया। तो ये क्या आ रहा है बच्चे, अगेन क्या वो फॉर्म बनी, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। तो अगेन Q1 को आप क्या लिख सकते हो, a स्टार, दैट इज a स्टार b a प्लस बी का होल स्टार, राइट। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे कि बच्चे इन इक्वेशंस का मीनिंग क्या है। अब बच्चे Q1 तो अब हमें किसके लिए सोल्व करना है, Q नोट के लिए। तो मैं यहीं सोल्व कर रहा हूँ बच्चे, Q नोट इज इक्वल टू बी Q नोट प्लस a, Q1 की जगह आपने क्या पुट किया, a स्टार b a प्लस बी का होल स्टार। अब बच्चे अगेन x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो क्या हुआ बच्चे, ये Q नोट को आप कैसे लिख सकते हो, Q नोट इज इक्वल टू ए स्टार, दैट इज बी स्टार बी इज ए स्टार बी ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। तो ये हमने लिखा बच्चे, सोल्व किया कि हमारा जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, बी स्टार ए स्टार बी ए प्लस बी का होल स्टार। अब हम ऑटोमेटा से चेक करते हैं बच्चे। ऑटोमेटा क्या था मेरा, सबस्ट्रिंग ए बी। तो मैं फिर से बच्चे सबस्ट्रिंग ए बी का एक ऑटोमेटा बना रहा हूँ, बी ए बी दैट इज फाइनल, ए कोमा बी, यही था बच्चे। तो सबस्ट्रिंग ए बी का ऑटोमेटा से बच्चे अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो बी स्टार ए स्टार बी ए प्लस बी का होल स्टार। क्या ये दोनों सेम हैं बच्चे? तो ये है मेरी एप्लीकेशंस आर्डन्स थ्योरम की। आर्डन्स थ्योरम कहता है कि अगर आपकी कोई इक्वेशन x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो आपका आउटपुट कैसे आएगा, हमेशा बच्चे जो इक्वेशंस या जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए स्टार बी बनेगा, राइट। ये तो हमने बच्चे एग्जाम्पल देख लिए। आपका असाइनमेंट क्या है बच्चे, असाइनमेंट आपका है, आपको सोल्व करना है, एक लैंग्वेज है एंड विद बी के लिए, राइट। इसके लिए बच्चे आप ट्राई करना, अगर नहीं बने तो मैसेज करना, पर्सनली बच्चे आपको कॉल करके बता दिया जाएगा, राइट। अब देखो बच्चे, अब हम ये समझ रहे हैं कि सर ये इक्वेशंस लिखने का मीनिंग क्या है।
देखो बच्चे, हमने इक्वेशंस लिखी, Q1 की सपोज करो मैंने इक्वेशंस लिखी, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। Q1 की इक्वेशन का मीनिंग है Q1 से स्टार्ट करूं, क्या क्या रीड करके मैं फाइनल पे जा रहा हूं। तो A रीड करके मैं Q1 पे रह रहा हूं, B रीड करके Q2 पे जा रहा हूं। तो ये इतनी चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बच्चे, राइट। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? Q2 का मीनिंग क्या है बच्चे कि ये इतनी चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बच्चे। करना क्या है आपको, जो भी इक्वेशन लिख रहे हो, जिस भी वेरिएबल, जिस भी स्टेट की इक्वेशन लिख रहे हो, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, जैसे अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 से स्टार्ट करो, फाइनल तक रीच करो, तो आपका क्या बनेगा? A स्टार B A प्लस B का होल स्टार, यही बना। हम Q1 का देखते हैं बच्चे, A स्टार B A प्लस B का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? तो एक जो इक्वेशन है या एक जो वेरिएबल है या एक स्टेट की जो इक्वेशंस आपने लिखी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि उस स्टेट से अगर मैं स्टार्ट करूं और फाइनल तक रीच करूं तो वो स्टेट क्या एक्सेप्ट कर रही है। Q2 क्या एक्सेप्ट कर रहा है? A प्लस बी का होल स्टार। Q0 क्या एक्सेप्ट कर रहा है? B स्टार A स्टार B A प्लस बी का होल स्टार। तो हमने क्यों Q1 के लिए इक्वेशन, सॉरी इनिशियल स्टेट के लिए क्यों इक्वेशंस को सोल्व किया? क्योंकि फाइनली जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है बच्चे, वो इनिशियल स्टेट से ही स्टार्ट होती है। तो मेरा कंसेप्ट है कि इनिशियल स्टेट क्या एक्सेप्ट कर रहा है। इनिशियल स्टेट बच्चे जब Q0 से स्टार्ट करूं और फाइनल तक रीच करूं तो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? B स्टार A स्टार B A प्लस B का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? सेम चीज देखते हैं हम जो अबव एग्जांपल में बच्चे, इवन नंबर ऑफ ए, Q1 क्या एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे? Q1 क्या एक्सेप्ट कर रहा है? B स्टार A। आ रहा है बच्चे समझ में? Q1 क्या कर रहा है देखो बच्चे, B स्टार A, और उसके बाद में जो भी Q0 पे आएगा वो भी। ऐसे ही बच्चे Q0 क्या एक्सेप्ट कर रहा है? B स्टार A B स्टार A। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स किसी भी स्टेट को लिखने का मीनिंग क्या है, उसकी इक्वेशन लिखने का मीनिंग क्या है कि Q1 क्या एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं Q1 स्टेट से स्टार्ट करूं, फाइनल तक रीच करूं, तो क्या चीजें एक्सेप्ट हो रही है। Q0 स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q0 स्टेट से स्टार्ट करूं, फाइनल तक रीच करूं, तो वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। ये तो हुआ पर्टिकुलर स्टेट का। बट अगर बच्चे मेरे को किसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, इट मीन्स वो बच्चे मैं कब कहाँ से स्टार्ट करूंगा? हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट होती है? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके फाइनल तक रीच करना आपका, राइट। इसीलिए फाइनली जो मेरा काम है वो इनिशियल स्टेट की इक्वेशन को सोल्व करना रहता है बच्चे, राइट। तो आर्डन्स थ्योरम ने हमने बताया कि अगर आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी, और ए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन उसमें एप्सिलॉन नहीं है, तो अगर आपकी इक्वेशन बाय द वे ऐसे बन जाती है ए एक्स प्लस बी, तो आप उसे डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए स्टार बी लिख सकते हो। हमने बच्चे प्रूव किया दो एग्जाम्पल से, उसकी एप्लीकेशंस को देखा, आर्डन्स थ्योरम की एप्लीकेशंस को हमने देखा। जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा से बच्चे आर्डर्स थ्योरम को प्रूव कर उसकी एप्लीकेशंस को देख रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आपका ट्रांजिशन डायग्राम आपने कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें कोई भी नल मूव नहीं होना चाहिए। एनएफए हो सकता है, एनएफए के लिए वर्क करेगा, बट एप्सिलॉन एनएफए के लिए वर्क नहीं करेगा, राइट। और सेकंड पॉइंट है कि हमेशा इनिशियल स्टेट एक ही होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है बच्चे ट्रांजिशन डायग्राम में, तो आप किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप इस इक्वेशन का या इस आर्डन्स थ्योरम का यूज कर सकते हो, और जो आंसर आएगा आपको वो ए स्टार बी की फॉर्म में आएगा, राइट। तो आपका असाइनमेंट है बच्चे, आपको एंड विद बी, एक रेगुलर लैंग्वेज है एंड विद बी, इसके लिए बच्चे आर्डन्स थ्योरम करके लेके आनी है, राइट। करना, कोई डाउट हो बच्चे आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना, आप मेल करना, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में करना। हम बच्चे आपको पर्सनली कॉल करके 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे अगर आपको कोई डाउट होगा तो, राइट।
मेन पॉइंट जो लर्निंग पॉइंट था कि ये स्टेट की इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या कर रही है। स्टेट की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, कोई भी स्टेट ले लो आप, उस स्टेट से जब आप स्टार्ट कर रहे हो और फाइनल तक रीच कर रहे हो तो एक्चुअल में ये जो स्टेट है ये क्या एक्सेप्ट कर रही है, राइट। ऐसे ही बच्चे कोई और स्टेट होगी वो भी क्या एक्सेप्ट कर रही है ये चीज़ बता रहा है। और अगर ये मेरी इनिशियल स्टेट है तो बच्चे वो क्या एक्सेप्ट कर रही है, मीन्स एक्चुअल में वो लैंग्वेज क्या है। तो इनिशियल स्टेट से ही तो मैं अपना ट्रांजिशन डायग्राम स्टार्ट करता हूँ बच्चे, राइट। तो ये है बच्चे आर्डन्स थ्योरम, बहुत अच्छा है बच्चे, कई बार इसका बहुत यूज होता है। मेनली बच्चे आपको आइडेंटिटीज़ को सोल्व करने के लिए बहुत काम आता है। प्लस यूजीसी नेट में बहुत बार इसकी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, गेट में भी अगर आपको ये प्रॉब्लम पता है तो आप बहुत इजी बच्चे किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हो, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।